अभी बहुत बड़ी सच्चाई देश में सामने आई है कि बिहार में पढ़ाई महंगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थियों को देश के बाहर शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है। कि एक चटाई एक पढ़ाई का नियम यदि लागू होता है तो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं मालूम है कि बिहार से काम की तलाश में कितने लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, वो सच्चाई से हमेशा भागते रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज माले के विधायकों का भी प्रदर्शन है। आप देखिए किस तरह से माले के विधायक जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। किन मांगों को लेकर आज जो है शिक्षा का जो संपूर्ण सवाल है उसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में जो है लूट का पूरा बड़ा खुलासा हुआ, जिस पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा बीएड सहित तमाम कोर्सेज में लगातार फीस वृद्धि की जा रही है। और आप जानते हैं अभी बहुत बड़ी सच्चाई देश में सामने आई है कि बिहार में पढ़ाई महंगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थियों को देश के बाहर शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है। जैसे मेडिकल के जो विद्यार्थी जो यूक्रेन में 20,000 विद्यार्थी फंसे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन में 20 लाख में MBBS की डिग्री मिलती है और भारत में जो है 1 से 1.5 करोड़ लगते हैं। इसलिए महंगी होती हुई शिक्षा को कम किया जाए। बजट में शिक्षा का जो खर्चा है वो 10वां हिस्सा बजट में हो। इन तमाम सवालों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। को लेकर के मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि उन्हें अब पता चला कि इतने छात्र बाहर पढ़ते हैं बिहार। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं मालूम है कि बिहार से काम की तलाश में कितने लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, वो सच्चाई से हमेशा भागते रहे हैं। ये सबको पता है, आज ही से नहीं हो रहा है। बिहार के विद्यार्थी न सिर्फ विदेशों में बल्कि देश के अन्य अलग अलग राज्यों में भी बेहतर शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। यह भी नीतीश कुमार को नहीं पता है। तो नीतीश कुमार को बिहार की सच्चाई का नहीं पता होना ये बिहार के लिए एक दुर्भाग्य है। सदन में उठेगी? बिल्कुल सदन में उठेगी। और शिक्षा के सवाल पे आप जानते हैं कि हमारी पार्टी और हम सभी लोग बहुत ही गंभीरता से सवालों को उठाते रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के सवाल हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का सवाल है। इस बार भी मजबूती के साथ सवाल उठाएंगे। माले के विधायक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांगों को लेकर के प्रदर्शन है। और क्या मांग है, और हम जो है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है? सरकार शिक्षा बजट में लगातार कटौती करते जा रही है। हम देख रहे हैं कि अभी इस बार भी सरकार का जो बजट आया है, हम लोग का मांग है कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च करो। दूसरी बात कि नीतीश जी बहुत पहले से दावा कर रहे हैं कि हम समान स्कूल प्रणाली लागू करेंगे। इसके लिए एक बिहार में आयोग का गठन हुआ और उस आयोग का सिफारिश जब आया, उस सिफारिश को ठंडे बस्ते में सरकार डाल दिया। तो हमारी मांग है कि समान स्कूल प्रणाली के सिफारिश को लागू कर दिया जाए, ताकि गरीब के बच्चे भी अमीरों के बच्चे के साथ एक स्कूल में बैठ करके पढ़ें। मैं समझता हूं कि एक चटाई एक पढ़ाई का नियम यदि लागू होता है तो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं दोहरी शिक्षा नीति लागू है। दूसरी बात कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा अधिकार के तहत 25% गरीबों के बच्चों का दाखिला होना चाहिए था, बिहार में ये सारे के सारे दाखिला बंद है। सरकार उसमें कोई अनुदान नहीं दे पा रही है, इसलिए प्राइवेट स्कूल उनका दाखिला नहीं ले पा रहा है। तो ये तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो गरीबों को बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की पूरी योजना है सरकार की। और बिहार के जो सरकारी स्कूल है, उन स्कूलों की जो हालत है, किसी भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है। अभी अपग्रेड करके जो +2 बनाया गया है, हाई स्कूल बनाया गया है मिडिल से, उन सारे विद्यालयों में स्थिति यह है कि कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। इसलिए आज सदन और बड़े बड़े घोटाले भी शिक्षा के जगत में उभर करके सामने आ रहे हैं। आज बाहर और भीतर हमारा यही मांग है। विधायकों का प्रदर्शन है और शिक्षा के मुद्दों पर और सदन में सरकार को घेरना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए,
पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।